एक दिन पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि महादेव, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। तब महादेव ने माता पार्वती की बात सुनी और प्रसन्न होकर कहा, मनुष्य चाहे तो वह ईश्वर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके लिए मनुष्य को अपनी ईमानदारी बतानी होगी। तब माता पार्वती कहती हैं कि वो भला कैसे। तब महादेव कहते हैं कि प्रेम में डूबी हुई भक्ति से जब मनुष्य ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर सब कुछ छोड़ के व्यक्ति के पास चले आते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रेम की ही तलाश में है। ईश्वर सच्चे प्रेम, सच्ची भावना से ही प्रसन्न होते हैं। मनुष्य हृदय में अपने प्रेम लेके भक्ति करता है तो मनुष्य की आत्मा पवित्र और परिशुद्ध हो जाती है, और पवित्र और परिशुद्ध हृदय से कोई भी कार्य किया जाए वो सदैव सही होता है। और जब व्यक्ति सही कार्य करता है तो ईश्वर उससे प्रसन्न किसे ना हो। इसलिए ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग प्रेम में डूबी हुई भक्ति है। प्रेम में मनुष्य कभी भी किसी को दुखी नहीं कर सकता है, और जब कभी किसी का हृदय जिस मनुष्य ने नहीं दिखाया हो उसकी आत्मा कितनी शुद्ध होगी। माता पार्वती जी कहती हैं, बात तो सही कह रहे हो महादेव। तो अच्छा ये बताइए, अगर जो व्यक्ति प्रेम में डूब के आपकी भक्ति करे तो क्या आप प्रसन्न होंगे। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हाँ महादेव, मैं जानती हूँ आप कितने भोले भाले हैं। आप तो प्रेम से अगर दो भूल कोई बोले तो आप उसके हो जाते हो। जब महादेव कहते हैं, हाँ पार्वती, मैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के हृदय की प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य ने हृदय से मुझे अपना लिया मैं उसका हो जाता हूँ। माता पार्वती जी कहती हैं कि महादेव, अगर मार्ग में कभी किसी मनुष्य की कोई परेशानी आए तो वो उस परेशानी से कैसे निकले। तब महादेव कहते हैं कि मनुष्य को परेशानी कभी भी कमज़ोर करने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो उसको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो उस परेशानी से निकलने से अच्छा है कि उस परेशानी को मनुष्य हल करे। जब वो उस परेशानी को हल करेगा तो वो आने वाली समस्याओं को आसानी से जीत लेगा, कभी से कोई समस्या बड़ी नहीं लगेगी। तो माता पार्वती जी कहती हैं, उत्तम उत्तर दिया महादेव आपने। चलिए अब कैलाश चलते हैं। हर हर महादेव।